हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके परिवार बेस्ट स्टडीएम में। सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये क्लास 6:30 PM पर रोजाना बेस्ट स्टडी पर होगी। ये बात आप याद रखें, 6:30 पर डेली होगी शाम। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी हमारे नोट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is a not a perfect cube? एक होता है बेटा परफेक्ट क्यूब, एक होता है नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में और नॉट परफेक्ट क्यूब में क्या डिफरेंस है? हाय तरुण बेटा, बहुत अच्छा। परफेक्ट और नॉट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले परफेक्ट तो वो होते हैं, जैसे 8 है, 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट। अब 7 किसका क्यूब है? किसी का भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट। 9 किसका क्यूब है? किसी का भी नहीं, नॉट परफेक्ट। 27 किसका है? 3 का, तो परफेक्ट क्यूब। ये तो होते हैं परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दें बेटा। उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से हमको बताना है नॉट परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो क्यूब में हम 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, यहाँ से 3 संख्या का पेयर बना लिया और यहाँ से 3 का ये बच गया 1, तो 1 1 जा 1 1, 3 पेयर से एक 0 ले ली और उस दूसरे पेयर से एक 0 ले ली, यानी कि ये तो हो गया 100 का क्यूब। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ये तो इसका आंसर होगा नहीं। और जो 616 216 किसका है बेटा? ये 6 का क्यूब है। ये 6 का क्यूब है और ये 100 का क्यूब है। और बात करें अब 10,000 की, तो 3 का पेयर बना लेंगे, एक 10 का, तो ये नॉट परफेक्ट है। यह क्या है? नॉट परफेक्ट। ये बात आपको याद रखनी है, ये नॉट परफेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सी इज राइट आंसर बिकॉज 10,000 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये ध्यान रखना, परफेक्ट में 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वंस, ठीक है तरुण का फ्रेंड, बहुत अच्छा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज ए क्यूब ऑफ एन इवन नंबर? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए साथ में, ये बात आपको याद रखनी है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, नोट कर लेना। परफेक्ट क्यूब का इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन नंबर होता है, ओड नंबर का जो क्यूब होता है वो ओड नंबर ही होता है, और इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है। सम का क्यूब सम, विषम का क्यूब विषम। ये बात याद रखनी है आपको और नोट कर लेना इस बात को। ओड का क्यूब ओड, इवन का क्यूब इवन। अब आपको बताना है परफेक्ट क्यूब। 343 किसका क्यूब है? कमेंट करके बताएं एक बार। 343 किसका क्यूब है? नाइस कुणाल, बहुत अच्छा बेटा, 7 का। उसके बाद 2197 यह किसका क्यूब है? यह बेटा 13 का हो गया, और 216 हो गया 6 का, और यह हो गया बेटा 11 का। अब मेरे प्यारे बच्चों, सभी परफेक्ट क्यूब हैं, सभी परफेक्ट क्यूब हैं, लेकिन हमको बताना था कि इवन नंबर कौन सा है, यानी कि सम नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? अगर हम बात करें इवन नंबर की,
तो इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर होते हैं। तो 7 क्या है? ओड नंबर है। 13 भी ओड नंबर है। 6 इवन नंबर है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात याद रखना। अब 11 में देखो 1 क्या है? ये भी ओड नंबर है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके कार्तिक, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तरुण का फ्रेंड, बहुत अच्छा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक कर दो बेटा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन ओड नंबर? उसमें तो बताना था इवन नंबर, इसमें बताना है ओड नंबर। तो पहले बताया था मैंने आपको, ओड का जो परफेक्ट क्यूब होता है ओड नंबर का, तो ओड नंबर में ही आंसर आता है। ऐसे ही इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब होता है तो आंसर भी इवन नंबर में ही आता है। उसके बाद अब बात करते हैं 1728 बेटा किसका क्यूब है? यह क्यूब किसका है? और 512 किसका है? 729 किसका क्यूब है? 1000 किसका क्यूब है? एक वीडियो में बताया हुआ भी है कि क्यूब की ट्रिक क्या है, क्यूब कैसे निकालते हैं। तो इसमें बता देता हूं मैं। 1728 किसका क्यूब है? एक बार कमेंट करके बताओ सही बच्चे, कमेंट करो बेटा। 1728 12 का, 512 बेटा 8 का हो जाएगा, 7299 9 का क्यूब हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा आपका 10 का। अब आपको बताना था कि ओड नंबर 2 क्या है? इवन नंबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये तीनों क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर हमको बताना ही नहीं है, आपको बताना है ओड नंबर। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? बहुत अच्छा तरुण बेटा, वेरी गुड। साथ में 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर एक बार और बता दें। ओके बेटा, यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन ओड नंबर? जो बेटा ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है आपको? परफेक्ट क्यूब निकालना है। और परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। जैसे कि ये क्यूब होता है 12 का, 20 तक तो क्यूब याद कर लो, उसके बाद ट्रिक से भी निकाल सकते हो आप। ट्रिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। 12 का हो गया, ये 5128 का क्यूब हो गया, ये 9 का हो गया, ये 10 का, सभी परफेक्ट हैं। लेकिन आपको बताना है इनमें से ओड नंबर कौन सा है। तो ओड नंबर कौन सा है? 9 बेटा ओड नंबर है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कोई भी नंबर है बेटा और उसको 4 बार बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। अब नंबर कोई भी है, उसका तो नाम नहीं है, तो नंबर को क्या मानेंगे? लेट। माना वो नंबर था x, बढ़ाया कितनी बार गया? 4 टाइम्स। तो कितना हो गया वो? 4x का क्यूब, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? क्यूब। ये लिख रहा 4 टाइम देन क्यूब, यानी कि घन। वेरी गुड तरुण बेटा। द नंबर विल बी इंक्रीज, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब होगा 64, तो 64 टाइम्स, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक समझ आ गया सभी को? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
बेटा कई बार कंप्यूटर से ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये 3/5 है, 3/25 है, 9/25 है, और इसको मैं ठीक से मेंशन कर देता हूं 27/125 और क्यूब 3। यह क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको सभी को कमेंट में करना है एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे 27 का। 27 का क्यूब कितने का होता है? 3 का। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये हो गया 3 का क्यूब। उसके बाद 125 किसका क्यूब होगा? वो होगा 5 का। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब 125। अब 3/5, ये दो आंसर आपके पास निकल कर आए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जब भी संख्या ऐसे लिखी हो 4/8, ये भी संख्या अपॉन में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/8, तो ये भी अपॉन में है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर एग्जाम में इस टाइप से आ जाता है तो आप सोचते हो कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता। 3/5 भी अपॉन में लिख रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। इस वाले निशान को बेटा स्लेश बोलते हैं, जो आपको ये डंडा सा दिख रहा है। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड कार्तिक। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। बेस्ट स्टडी हब पर रोजाना 6:30 पर लाइव वीडियो होगी शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 117649 इज। इसका क्या बताना है? यूनिट प्लेस बताना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका क्यूब निकालना सिखाता हूं मैं। क्यूब कैसे निकालते हैं? 117649, 3 संख्याओं का पेयर इसमें बना लो और 3 संख्याओं का पेयर आप इसमें बना लो। ठीक है, अब 9 का क्या आ जाएगा? 9 का तो 9 ही आएगा। ठीक है, और 117, या तो इसके बराबर कोई भी क्यूब रूट हो या इससे छोटा हो। तो इससे छोटा किसका होता है? देखो 5 का बात करें हम तो 5 होता है 120 का क्यूब। अब 4 का क्यूब होता है 64, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा। तो 64 किसका है? 4 का। तो 49 इसका हो गया। ठीक है, आपको बताना क्या था? यूनिट प्लेस, इकाई का अंक कौन सा हो गया 49 में? 9 इसका इकाई का अंक हो गया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर खाली यूनिट प्लेस आ गया, ठीक है, तो 9 आ गया, ये बात याद रखना। अगर नंबर ऑफ आ जाता, जैसे 2 नंबर है तो 2 आंसर होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर by which 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या गुना किया जाए जो यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 से करेंगे इसको। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर करेंगे आप इसको 7 से, 7 4 जा 28, और 7 9 जा 63। फिर करेंगे इसको आप 7 से, और 7 7 जा 49। फिर करेंगे आप इसको 7 से। यहां तक समझ आ गया? और मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहां तक समझ आ गया? अब इसमें 3 3 के पेयर बनाने हैं आपको। आपको किसके? 3 का पेयर बना लिया, और यहाँ पे कितने का पेयर बन रहा है? 2 का। तो एक 3 की नीड है। किसकी नीड है? एक 3 की। अगर आप इसमें 3 और मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये बात याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें परफेक्ट क्यूब निकालना हो और प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, मल्टीप्लाई करना। सम आ जाए, सम का मतलब होता है
प्लस करना, डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ये बात याद रखनी है आपको। सम का मतलब प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंस का मतलब माइनस। इन सभी चीजों को साथ के साथ नोट करके लिखते रहे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा यशिका, वेरी गुड, साथ के साथ नोट करते रहे क्वेश्चनों को, बहुत अच्छा। द स्मॉलेस्ट by which 392 may be divided so that the quotient is a perfect cube। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 392 से डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब आ जाए। क्या आ जाए? परफेक्ट क्यूब। तो वो संख्या निकालनी है आपको, वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करना होगा आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसका भी। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किससे निकलेगा? इसका 2 से निकलेगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से निकालो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर निकालेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर देखो बेटा 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर कितने का पेयर बन रहा है? 2 का। तो अब आपको क्या देखना, क्या करना था? डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था वो बताना है आपको। अब 2 का पेयर बन गया तो 2 से तो कुछ लेना ही नहीं है, 7 7 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन भी देख सकते हो आप। तो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आ जाएगा? 49। 49 यानी कि 49 से डिवाइड करने पर इसका क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक समझ आ गया होगा। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दो बेटा। वेरी गुड यामिनी बेटा, क्वेश्चन समझ नहीं आए बता देना, साथ के साथ समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए नंबर pattern 8 27 64x the value of x will be। देखो बेटा नंबर लिख रखा है, नंबर लिख दिया 8, 8 के बाद लिख दिया 27, 27 के बाद लिख दिया 64, उसके बाद यहां पर क्या आएगा ये पूछा है। एक बार कमेंट करके बताओ सही बच्चे, इसका आंसर कमेंट करके बताओ यहां पर क्या आएगा। 8 लिख रहा है, 8 के बाद 27 आ गया, फिर 64, फिर क्या आएगा? कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छा। और बच्चे कमेंट करेंगे, करो बेटा, फिर मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। वेरी गुड तरुण, बहुत अच्छा। अब आप बोलोगे 125 कैसे आया? देखा बेटा ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 4 का। 2 3 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5। और जो 5 है, 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का घन होगा 125, 125, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वेरी गुड कार्तिक, बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द क्यूब ऑफ 3 1.2 इज। बेटा क्यूब निकालना है। क्यूब किसका निकालना है? 3 1.2, इसका क्यूब निकालोगे आप। और इसका क्यूब निकालोगे तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको याद रखनी है। और जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो 2 है, फिर 2 है, और फिर क्या लिखा हुआ है? 2, यानी कि 300 300 मान लो इनको।
इसको भी 300 मान लो, इसको भी 300 और इसको भी 300 मान लो, ठीक है। और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 12 का कर लो, फिर 12 का, फिर 12 का करने के बाद आपका बेटा ए ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका। यानी कि जब भी क्यूब पूछा जाए, क्यूब जैसे कि ऐसे लिखते हैं 8 का क्यूब क्या होता है 512, इसी प्रकार से 3 1.2 का क्यूब पूछा गया है तो घबराना नहीं है, इसको बेटा 3 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 1.2 से जो उन दोनों का आंसर आएगा उसको भी 3 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द क्यूब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, उसका क्यूब बताना है आपको। अब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन से हैं वो आपको बताने हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, द सम पूछा है, देखो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, एक हो गया 1 2 3, ये 3 तो हो गए बेटा नेचुरल नंबर, और इनका क्यूब बताना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, इन तीनों को प्लस करने पर क्या आया 36, क्या आ गया 36, और 36 किसका होता है 36 होता है 6 का क्यूब, किसका 6 का नहीं होता बेटा, 6 का स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 36 आंसर आएगा। क्यूब की बात की गई थी इन तीनों का नंबर जोड़ के, तो इसमें है नहीं, इसको 36 मान लेंगे, कई बार मिस टाइपिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है द क्यूब रूट ऑफ 7/11, 7/11, 11/7, 11। क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, -343/1,331। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, उसके बाद मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। 343 का क्यूब क्या होता है और 1331 का क्यूब क्या होता है, कमेंट करो सही बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, कमेंट करो सभी बच्चे। कुणाल का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। 343, 343 किसका क्यूब होता है 1331। वेरी गुड तरुण, बहुत अच्छा। देखो बेटा जब माइनस का साइन आ जाए ऐसे लिख सकते हो, 7 माइनस मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 अपॉन, इसका होता है बेटा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो इन दोनों का अंडर रूट, इसका कितना आ जाएगा -7 और इसका आ जाएगा 11। माइनस क्यों आएगा, एक बार तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन इसका माइनस बचेगा ही बचेगा, इसलिए -7/11 बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी टाइप का। ओके ऋतिक बेटा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, यह क्वेश्चन में नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे सही बच्चे। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर कमेंट करेगा। 64/512 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। कमेंट करो बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड ऋतिक, बहुत अच्छा। देखो बेटा 64 किसका होता है 4 का, और 512 512 होता है 8 का, 4/8 इज राइट आंसर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/8, ये भी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा तरुण, बहुत अच्छा ऋतिक, बहुत अच्छा कुणाल बेटा, वेरी गुड। वीडियो को लाइक कर दो एक बार, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपांशु वेरी गुड, वीडियो को लाइक कर दो बेटा एक बार, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स तक।
और सबको बता दो 6:30 पर बेस्ट स्टडी हब पर डेली लाइव क्लास होगी 6:30 पर। If one side of a cube is 33 meter, then the volume of cube, ये पूछ रहा है बेटा 33 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 33 का क्यूब निकालना है। और 33 का क्यूब कैसे निकालते हैं पता है ना आप सभी को? या तो आप ऐसे कर लो 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 जब आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं। अब ट्रिक के साथ कैसे करेंगे वो तो सभी बच्चों को नहीं पता, उसके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप सभी इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। और बात की जाए तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 35937, 36 नहीं आएगा बेटा 37 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है और ये 33 का होता है और याद भी होने चाहिए क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो, यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो। लास्ट में 7 किसी का भी नहीं है तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करा 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा 27 आ गया, 7 इसका क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3, द सम ऑफ देयर क्यूब 121,500। द नंबर, बात किस चीज की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स, 3 संख्याएं जिनको रेशियो में लिखा गया है, अनुपात में लिखा गया है 1:2, 1 2 3। तो अब हम मानेंगे, देखो x क्यूब प्लस 2 क्यूब, क्योंकि सम लिखा गया है। अगर प्रोडक्ट लिखा होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगते और डिफरेंस लिखा हुआ होता तो माइनस का साइन लगाते। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 121,500, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो आप पहले तो। इनका x का 1x का मतलब होता है 1 का, 1 का कितना आ जाएगा? 1 का आ जाएगा 1x क्यूब, ठीक है। उसके बाद 1x आ जाएगा, 2 का कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा 8x, और 3 का आ जाएगा 27, ठीक है, इक्वल टू 121,500। अब इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करो कितना आएगा? 36x क्यूब इक्वल टू 121,500। अब बात करते हैं x क्यूब की वैल्यू निकालने की। x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे 121,500 अपॉन में 36, और 36 को इससे कट कर देंगे, 36 को इससे कट कर देंगे तो पहले आप 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, उसके बाद 0, 2 7 जा 14, 00, ठीक है। फिर 2 से कर लो, 2 9 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 का 0। उसके बाद 9 से होगा, अब ये 9 से होगा, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, 0। यानी कि आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 7 जा 63, 5, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 3375। कट करने पर ये आ गया आपका 3375 एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है तो 3 संख्याओं का पेयर बना लो। 3 का कितना होता है? 5, और इसका क्या आ जाएगा? 1, यानी कि ये होगा x की वैल्यू 15। क्या आ गई? x की वैल्यू 15 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, जब भी ऑप्शन है ही नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको पता है, ओके ऋतिक का दोस्त, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों
अब 15 आ गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45। अब ये आपको ऑप्शन में देखना है 15, 30, 45, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लो, साथ के साथ कमेंट करके बताओ मुझे समझ आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है। जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो प्लस करना है। सम लिखा आ जाए तो भी क्या करना है आपको, प्लस करना है। डिफरेंस लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्रोडक्ट लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यही 3 चीज आती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। वीडियो को लाइक कर दो एक बार। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 35,937.937 का क्यूब निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। ये यहां पर है 35, तो ये क्यूब है इसका, ये नहीं है। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। अब इसका क्यूब कैसे निकालोगे, देखो 3, 5 लिख लिया, उसके बाद लिख लो 9, 3, 7। अब मैंने जो आपको तरीका बताया था ना, उस ट्रिक से निकाल लो। 3 का पेयर बना लिया, यहाँ पर 2 का पेयर बना लिया, तो 7 का अपोजिट क्या होता है, 7 का अपोजिट होता है 3। और यहाँ पर 35 किसका है, अगर हम 2 के क्यूब की बात करें तो 2 का होता है 8, 3 के क्यूब की बात करें तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो 3 का ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया 33 का। और बात आई डेसिमल की, तो यहाँ पर लगा दो डेसिमल, तो 3.3 यह होगा। ठीक है, मीटर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ऐसे कैसे निकल गया, उसके लिए बेटा बेस्ट स्टडी हब पर ना एक क्यूब रूट ट्रिक की वीडियो डली हुई है, उसको जरूर देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये वाले तरीका से। जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये सेम आ जाती है, बस 2 का 8 आता है और 3 का 7 आता है, और 8 का 2 और 7 का 3, और सारे नंबर सेम आते हैं। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो 9 आता, 2 लिखा होता तो 8 आता, 5 लिखा होता तो 5 आता है। बस ये बात समझ ले। ओके बेटा, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक कर दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दीपांशु का फ्रेंड। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 216। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना जो, इसको मैं ठीक से राइट कर देता हूं। 216 मल्टीप्लाई 729, यह क्वेश्चन है, माइनस, और इन दोनों का क्या है, क्यूब है। उसके बाद बात करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। यहां पर तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो सॉरी, प्लीज कोऑपरेट मी। तो यहाँ पर लिख दिया ये, उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है सेम 2116 अपॉन 729।
अब बात करी जाए तो जो 216 है यह तो होता है बेटा 6 का, किसका होता है 6 का क्यूब। अब उसके बाद बात की जाए 729, 729 किसका होता है 9 का, 9 का होता है, ठीक है। तो इसका 9 मल्टीप्लाई, तो 6 और 9 को कितने हो जाएगा 54, लेकिन क्या निशान लगा हुआ है माइनस का, माइनस का निशान लगा हुआ है ना। जब आप उसको क्या करोगे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 बार तो माइनस से माइनस कट जाता है, 1 बार का बच जाता है, तो -54 इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 216 मल्टीप्लाई 729, तो 729 किसका होता है 9 का क्यूब होता है, 216 किसका होता है 6 का, माइनस का साइन था माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -54 आंसर। ये क्वेश्चन कमेंट करके बताओ एक बार समझ आ रहा है क्या, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, द वैल्यू ऑफ 0.064, 0.064 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद प्लस अंडर रूट 27, उसके बाद है माइनस अंडर रूट 729, और इन सभी का क्या है क्यूब निकालना है। ये नहीं है बेटा, ये क्यूब है, ठीक है। अब आपको देखना है सबसे पहले 664 का कितना क्यूब बनता है वो बताना है आपको। 4 का क्यूब बनता है, किसका 4 का। 27 किसका बनता है 27 बनता है 3 का, ठीक है। -729 किसका क्यूब बनता है बेटा, कमेंट करके बताओ मुझे। यह बनता है 9 का। यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट। अब हमारे पास संख्या आई 0.4 प्लस 3 माइनस 9, ये निकल कर आ गई। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, और प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 0.7, 0.7, और 0.7 में से 9 को माइनस करेंगे तो संख्या आएगी हमारे पास -5.6। देखो माइनस कैसे करेंगे 9 0.7, 0.7 माइनस 9, तो यहां पर क्या बचा था, यहां पर बचेगा 6.5.6। इस टाइप से करना है। नाइन यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर लिख दो 0.7, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड दीपांशु, बहुत अच्छा सर, 4 सब्सक्राइब करवा दिए, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू वेरी मच। सही बच्चे कोऑपरेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 8, 16, 149 मल्टीप्लाई 125। तो एक बार ना इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूं, क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 8 अंडर रूट 16, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है अब की बार, डिवाइड है बेटा, डिवाइड अंडर रूट 100 अपॉन 49, उसके बाद मल्टीप्लाई अंडर रूट 125, ठीक है, और क्यूब निकालना है इसका। सबसे पहले 8 का कितना क्यूब होगा, 8 का कितना होगा क्यूब, इसके ऊपर तो बेटा क्यूब लगा हुआ है, यहां पर नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी सेम इसी प्रकार से, ठीक है, और यहां पर ना ही क्यूब है, तो क्यूब लिखा हो, देखो सपोज करो क्वेश्चन लिख रहा हो ऐसे 512 और यहां पर क्यूब लिख रहा है, तब क्यूब निकालना है। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है ना 81 अंडर रूट, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर निकालना है। ये क्वेश्चन की पहचान है, ध्यान रखना, यह क्वेश्चन की पहचान है। जब 3 लिख रहा हो ना तभी क्यूब निकालना, कभी आप अंडर रूट 81 लिखा हो तो निकालना नहीं, इसमें स्क्वायर निकालना, ये 9 का होता है, ठीक है। तो 8 का होता है कितना 2, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 49 को ऊपर कर दिया, 100 को नीचे कर दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में करती है ना तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल देती है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 100 का होता है 10,
मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 125 किसका होता है 5 का, अपॉन में लगा लेंगे 1 तीनों को बराबर करने के लिए। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आपके पास बचा 7/4, और 7/4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इस ऑप्शन में है 1/3/4, इस ऑप्शन में है 7/100। तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 3, तो 1/3/4 इज राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 0.004096 अंडर रूट, ये 3 बेटा यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। यह क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये 4096 है ना, यह किसका क्यूब है। यह क्यूब है 16 का, किसका 16 का, ठीक है, और 16.0। ये बात आपको समझ आ गई। इसके ऊपर ना 2 अंडर रूट लगे हुए हैं, एक बार क्यूब निकालना है, उसके बाद निकालना है स्क्वायर, तो यह किसका हो गया स्क्वायर 0.4 का। ये बात याद रखना, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन लिखा हो ऐसा, देखो जैसे कि यहां पर लिख दिया मैंने, इस क्वेश्चन को देखो और कमेंट करके आंसर बताना। 512 अंडर रूट 3 और उसके बाद फिर अंडर रूट लग रहा है, यह क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करो पहले मेरे को, आप इसका आंसर कमेंट करो एक बार। देखो बेटा, पहले तो क्यूब निकालना है, फिर निकालना है स्क्वायर, पहले क्यूब निकालना है फिर निकालना है स्क्वायर, तो यह बेटा परफेक्ट नहीं है। इसकी जगह आप मान लो 729, 729, 729 का पहले क्यूब निकालना, उसके बाद स्क्वायर निकालना। बहुत अच्छा बेटा, देखो तो 729 का कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आएगा 3। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना था आपको, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन और बताता हूं ऐसा ही, फिर आपको वो करना है 64 अंडर क्यूब और उसके बाद है फिर अंडर रूट। यह क्वेश्चन करके बताओ इसका आंसर। वेरी गुड तरुण, बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट करो। कमेंट करके बताओ बेटा एक बार। देखो सबसे पहले 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 अंडर रूट हो गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। बेस्ट स्टडी हब के इस क्लास को लेने के लिए जो ये क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो बच्चे नए हैं वीडियो को देख रहे हैं वो 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन है वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 27 मल्टीप्लाई 2744। देखो 27 ये क्या है अंडर रूट, उसके बाद है मल्टीप्लाई अंडर रूट 2744, ये नहीं है, यहां पर माइनस लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर राइट कर देता हूं, 27 मल्टीप्लाई -2744, यह क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, इसका भी क्यूब निकालना है 1/3। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 2744 किसका होता है, देखो 2744। सबसे पहले इसका निकालना सिखाता हूं। 3 का पेयर बना लिया, 4 का क्या आता है 4 का 4 आता है आपको पता है, और 2 किसका क्यूब होता है 2 किसी का नहीं होता, 2 से छोटा होता है 1, वो होता है 1 का, तो 14 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 14, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आएगा, 14 3 जा माइनस के 42 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। समझ आ गया, क्वेश्चन को राइट कर ले साथ के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरुण, बहुत अच्छा कुणाल। समझ आ गया, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ, यह क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वेश्चन मत मानना पहले आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं। यह क्वेश्चन है 73 का क्यूब, उसके बाद प्लस 53 का क्यूब, ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है 73 मल्टीप्लाई 73, और उसके बाद माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 प्लस 53 मल्टीप्लाई 53, ठीक है। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में तो आपको हार्ड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इतना आसान है कि इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। पहले तो आप इसको करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा। देखो यहां पर लिख रहा है 73 क्यूब। अब ना आप कुछ मत करो, 73 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 73 प्लस 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 73 मल्टीप्लाई 73 माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस प्लस 53 मल्टीप्लाई 53। यहां तक समझ आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे तो बेटा लिखा हुआ है 2 बार 73 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 73, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो प्लस वाली संख्याएं हैं, किसकी संख्याएं, प्लस वाली, उनको कॉमन ले लो। जैसे कि 73 73, ये दोनों से दोनों कट हो जाएंगी, ठीक है, ये कट नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों कट हो गई। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 73 और यहाँ पर 53। 73 और 53 को प्लस कर दो, 73 और 53 कितना हो गया, 126। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the smallest number in which we multiply by 392 we get the factor in the form of cube। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 392 से गुना करने पर एक क्यूब निकल कर आ जाए, वो भी फैक्टर का, वो बताना है आपको। पहले तो आप सभी इसका क्यूब रूट निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 392 का क्यूब निकालो पहले आप। निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूं मैं। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और उसके बाद 2 6 जा 12। फिर निकालेंगे 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर निकालेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर निकालोगे आप 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2 का तो क्या बन गया, पेयर बन गया, और 7 का क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना। तो एक 7 की नीड है ना आपको, तो अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या आएगी, वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। ये बात याद रखना। अगर 7 का पेयर बन जाता बाई चांस, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसका पेयर बन जाता तो 2 आंसर होता। ये जरूरी नहीं है कि जो लास्ट में संख्या आएगी उसका पेयर बनना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। कोई भी संख्या हो, अगर पहली वाली संख्या का पेयर नहीं बन रहा तो वो आंसर होगा, दूसरी वाली संख्या का पेयर नहीं बन रहा तो दूसरा आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द वैल्यू ऑफ 2764। देखो क्वेश्चन
27/64 क्यूब 3। इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप। ये सभी है 3/4 में है, 4/3 है, 5/4 है और ये 5 है। 27 किसका क्यूब होता है और 64 किसका क्यूब होता है? कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तरुण बहुत अच्छा बेटा, दीपांशु बहुत अच्छा, कुणाल बहुत अच्छा, शाबाश सक्षम। तो बेटा 27 तो होता है 3 का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये किसका हो गया? 3 का क्यूब। इसी प्रकार से 4 का होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 64, तो ये होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो 3/4। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 3/4। इसका मतलब भी यही है कि ये 3/4 है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात याद रखनी है आपको। या क्वेश्चन अपॉन में हो तो भी आंसर माना जाएगा, अगर स्लेश में लिखा हो तो भी आंसर माना जाएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, अपॉन में ना लिख करके स्लेश में लिख देता है और बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। जहां भी क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्यूब लिखना है, सिंपल सी बात ये है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने की ट्रिक भी आनी चाहिए और 20 तक आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अंडर रूट 0064, ठीक है, 0 डेसिमल यहां पर आएगा, यहां पर नहीं, और उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 0.0083, ठीक है, और इन इसका तो निकालना है अंडर वो क्यूब और इसका निकालना है स्क्वायर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 के पेयर बनते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर आएगा 008 मल्टीप्लाई क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो 8 का कितना आता है 0.2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात की जाए तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 0016, 0016, और हमको निकालनी क्या थी, x की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, और x क्या था, अंडर रूट x था ना, तो इसका मतलब है 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का होता है 256, और लास्ट में तो इसका आंसर होगा 0.0, बेटा जीरो भी है ना, 16 का तो हो गया। अब 2 जीरो की आपको 4 जीरो बनानी है, तो 4 जीरो कौन से में, इस वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट नंबर in which we multiply by 1800 we get the cube, then the sum of digit। वह छोटी से छोटी संख्या गुना करनी है 1800 में जो यह परफेक्ट क्यूब बन जाए, और उसका जो आंसर आता है उस डिजिट को सम करना है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन सोल्व करो सही बच्चे। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, इसका क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 9 जा 18, 0 फिर 0, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा, और उसके बाद बचा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और फिर आप कर लो इसको 5 से 9 पर, और फिर कर लो इसको 3 से। पहले 3 से करना था बट कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उसके बाद लिखो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर लिखो 3 मल्टीप्लाई 3। अब एक पेयर बन गया 2 का। किसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, और किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना। ये बात आपको समझ आ गई। 5 का और 3 का पेयर नहीं बना, तो एक तो नीड है हमको 5 की, और दूसरी नीड क्या है हमको, 3 की। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 15। कितने से मल्टीप्लाई करने पर, 15 से। लेकिन
द सम ऑफ डिजिट, जिस 15 आया ना तो इसका सम करना है 1 + 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर। ये बात समझ आ गई? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर सम पूछा गया है ना, अगर सपोज करो ये लाइन नहीं लिखी होती सम ऑफ डिजिट, तो इसका आंसर होता 15, लेकिन इस लाइन को लिखकर जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, जो सवाल है उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, क्योंकि 15 तक तो सब बच्चे कर देते हैं। अब जिसने प्रॉपर क्लास ली है, रेगुलर क्लास लेता है, जो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसको ही पता होगा, सम आ गया तो जोड़ना है, डिजिट पूछा है तो प्लस करके जो आएगी वो संख्या लिखनी है, और स्मॉलेस्ट लिख रही है। अब इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट लिखा होता, मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट लिखा होता तो भी आपको गुना करनी थी, ये बात आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई की जगह। ठीक है, और डिफरेंस आ जाता है जब जब आपको माइनस करनी है, यानी कि घटाना है क्वेश्चन। ये बात आपको 3 चीज याद रखनी है। डिवाइड में कभी इस प्रकार से क्वेश्चन होता नहीं है, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। दीपांशु भामला पूछ रहा है सर कितने क्वेश्चन हैं? बेटा 27 क्वेश्चन हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर ये क्यूब एंड क्यूब रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ क्यूब रूट 175616 इज 56 देन द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीराइट कर देता हूं, ठीक है, और रीराइट करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको जो लिखना है वो मैं लिख देता हूं। यहां पर लिखना है 75.616 क्यूब रूट, इसका निकालना है क्यूब। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको 0.175616, ये भी ठीक है, यहाँ पर जीरो लगा लेना आगे, वो जीरो लास्ट में चलेगी ना जो ये नहीं है। उसके बाद प्लस, फिर ये लिख लेना इसका भी क्यूब है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर जीरो लगा लेना, इसमें 0.3 टाइम जीरो लगा लेना, एक टाइम इसमें है। तो सबसे पहले आपको देखना है, जो बार बार एक संख्या पूछी जा रही है, बार बार एक ही संख्या पूछी जा रही है 175,616, लेकिन अंतर क्या है, किसी में डेसिमल लगा रखे हैं, किसी के आगे 2 जीरो है, किसी के आगे 3 जीरो है, बस ये अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है। अब 175,616 का तो क्यूब रूट निकाल के बताओ पहले आप, इसका क्यूब रूट कितना होता है वो भी ट्रिक के साथ बताना है। इसका जो क्यूब रूट है वो कितना होता है ट्रिक के साथ बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये होता है, सबसे पहले वेरी गुड, बहुत अच्छा कुणाल, साथ साथ लिखते रहना बेटा। और अब देखो 3 का पेयर बना लिया, इसमें बना लिया 3 का, और इसमें बना लिया 3 का। अब यहाँ पर 6 लिख रहा है तो 6 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब या तो 175 हो या इससे छोटा हो, तो ये होता है 5 का, इसका हो गया 56। अब पहले वाले में एक जीरो थी ना, तो अब आपको लिखना है उसमें 5.6, ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरे वाले में भी आपको लिखना है 0.56, डेसिमल से डेसिमल मैच कर देना, ये बात भी आप याद रखना, डेसिमल से डेसिमल मैच कर देना। उसके बाद बचा क्या, नेक्स्ट उसमें लिखना है आपको 0.056। अब इन सबको प्लस कर दो, बस इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। इन सबको प्लस करोगे तो 6 1 2 डेसिमल 6, यानी कि 6.216, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आप याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्यूब रूट ऑफ 0.0001 इज। इसका क्यूब रूट बताना है आपको, कमेंट करके बताओ एक बार सही बच्चे, इसका क्यूब रूट बताना है। 3 का पेयर बना लो, किसका, 3 का। अब यहाँ पर 3 का पेयर, यहाँ पर 3 का पेयर, यहाँ पर 0, तो 1 का कितना आ जाएगा 1, और 0 कितना आ जाएगा 0.001, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद
474,552। इसका बेटा क्यूब रूट बताओ कैसे निकालेंगे ट्रिक के साथ 474,552 का। कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। सबसे पहले देखो 3 का पेयर बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर किसका पेयर बना लिया, 3 का पेयर बना लिया। ये 2 लिख रहा है तो 2 की जगह लिखेंगे हम 8। अब ये लिख रहा है 474। अब बात करें हम 7 का जो क्यूब होता है वो बताओ आप पहले कितना होता है। उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का होता है 512। या तो इससे बड़ी संख्या बराबर हो या इससे छोटी, तो इससे छोटी किसका है, 7 का क्यूब है, यानी कि 78 इज राइट आंसर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। वेरी गुड दीपांशु, बहुत अच्छा, वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छा। अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में ना थोड़ा समझा देता हूं कि ये ट्रिक कैसे निकालनी है। तो देखो क्वेश्चंस आप नोट कर ले। 1 से 2 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं जो ट्रिक के माध्यम से आपको निकालनी है। सबसे पहले मैं इसकी ना आपको रूल बता देता हूं। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये होता है, अगर 2 लिख रहा है तो 2 की जगह 8 लिखना है। ठीक है, और 8 लिख रहा है तो 8 की जगह 2 लिखना है, यानी कि इन दोनों को ही आगे पीछे करना है, इन दोनों को ही आगे पीछे करना है। ऐसे ही 3 की जगह 7 लिखना है और 7 की जगह 3, इनको ही आगे पीछे करना है। ये बात याद रखना। NMMS class will be soon as possible, so please show cooperate. Next day you will be informed by Best Study Hub। 2 8। अब देखो अगर 1 लिख रहा है तो 1 का 1 आएगा, 3 लिख रहा है तो 3 का 3 आ जाएगा, 4 लिख रहा है तो 4 का 4, 5 लिख रहा है तो 5 का 5, 6 लिख रहा है तो 6 का 6 और 9 लिख रहा है तो 9 का 9, 0 लिख रहा है तो 0 का 0। अब वो कैसे बताना है आपको, देखो अब इस तरीका से मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। अब क्वेश्चन है 274 और 625। सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालना, इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये 3 का पेयर हो गया और ये भी 3 का पेयर हो गया। तो इस वाले में तो कुछ नहीं करना, इसमें लास्ट डिजिट देखनी है, क्या है 5। तो 5 किस जगह लिखना है 5। और ये 274 किसका है, देखो 7 का तो क्यूब होता है 343, या तो इस क्यूब के बराबर हो या इससे छोटा, तो ये होगा 6 का, यानी कि 65 का क्या है, ये क्यूब है। ये निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका है ये। ठीक है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।